जिसको हार्डवेयर वो है जिसे हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो जिसे हम एक्सेस कर रहे हैं। हार्डवेयर वो है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम जॉइन मतलब हमारा जो सिस्टम है वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं अलग से। और जैसे सीडी ड्राइवर, हार्ड डिस्क, सीपीयू, कूलर, पावर सप्लाई, ग्राफिक कार्ड, पीसीआई बेसिस, मदरबोर्ड, ये सारे हार्डवेयर हैं। जैसा कि इसमें लिखा है, ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी आर कॉल्ड हार्डवेयर, ऑल द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस कम इन दिस कैटेगरी। आप लोग अपने बुक में देखिएगा, यही चीज़ आपकी बुक में दी गई है। सम हार्डवेयर पार्ट्स आर इनसाइड द सीपीयू, यू कैन ओनली सी them when you open the CPU. The hardware parts are connected to each other by means of wire and cables. जैसे कुछ हैं जो इसमें अटैच होते हैं या अटैच करे जाते हैं वायर्स और केबल्स के द्वारा। सॉफ्टवेयर वो है जो कि कोडिंग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड गाइड कंप्यूटर अबाउट हाउ टू पर्टिकुलर टास्क। सिस्टम को है जिसमें टास्क मिलते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐप होते हैं, या फिर आपके यूज़ के थ्रू जो आपको एप्लीकेशन चाहिए है, जो सॉफ्टवेयर उस चीज़ को बना रहा है, जो सॉफ्टवेयर उस चीज़ को इंक्लूड कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपको पेंट करना है तो एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर के अंदर वो रन हो रही है तो वो MS पेंट है। अब आपको कुछ ड्रॉ करना है या फिर आपका मन हुआ कि आपको एप्लीकेशन लिखनी है विथ योर कंप्यूटर, तो आप सबसे पहले सिस्टम में आप करेंगे, सिस्टम ऑन करेंगे। सिस्टम ऑन करने के बाद आप स्टार्ट बटन पे आएंगे। स्टार्ट बटन ओपन करने के बाद आपको मिलेगा MS ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर। वो पूरा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर एप्लीकेशन है, बहुत सारी एप्लीकेशन है। फिर जैसे आपको टाइप करना है एप्लीकेशन, तो आप उसमें जाएंगे MS वर्ड में। MS वर्ड में आप टाइप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन, लेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम वो जिसमें कि आप नई वर्जन, नए चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विंडोज़ XP, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8। जैसे कि ये है सामने जो आपको दिख रहा है, ये है विंडोज़ 7। इसके विंडोज़ 7 जानने के लिए क्या करेंगे, आप माई कंप्यूटर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, तो उसमें दिख जाएगा कि इसमें कौन सी विंडोज़ इनबिल्ट है। यहाँ लिखा हुआ है, आपको देखें ध्यान से, विंडोज़ 7 कॉपीराइट 2009, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑल राइट रिजर्व, सर्विस पैक 1। ऑपरेटिंग सिस्टम को करने के लिए ऑपरेट बहुत सारे प्रकार रहते हैं। उसको ऑपरेट करने के साथ साथ उसमें कुछ हार्डवेयर की जरूरत रहती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये एंटर की है, ये बैक स्पेस की है, ये स्पेस की है, ये कैप्स लॉक है, ये टैब है, ये एस्केप है, ये कंट्रोल है, ये अलर्ट है, यहाँ होम बटन है, यहाँ पेज डाउन बटन है, डिलीट बटन है, ये माउस है। इसमें 2 बटन होते हैं, एक यहाँ और एक ये स्क्रॉल, ये होता है लेफ़्ट, ये होता है राइट बटन। ये है हेडफोन्स, ये है इसका माइक, ये हैं इसके सुनने के ईयरफोन्स जो हमारे कानों के पास लगते हैं, ये हमारे माउथ के पास रहता है। ये है CPU, ये आप देख रहे होंगे CPU। इसमें ये है पावर बटन जहाँ से ये ऑपरेट होता है, ये है रीस्टार्ट बटन जहाँ से सिस्टम रीस्टार्ट होता है। लेन केबल जो कि CPU के जस्ट बैक साइड में इनपुट होती है, इससे नेट एक्सेस होने में सहायता मिलती है। इसकी बनावट ये अलग बनी हुई है, आपने देखा होगा किस तरीके। ये है UPS जो कि पावर सप्लाई है। इंजेक्ट प्रिंटर सप्लाई या वायर अटैच पेपर फ्रॉम अ कार्टेज एंड कार्टेज इज स्मॉल इंक कंटेनर। इंजेक्ट प्रिंटर एक स्पेयरिंग इंक वाला एक प्रिंटर है जिसमें कि कार्टेज फिलअप होती है, प्लस 4 से 6 प्रकार की कार्टेज लगाई जाती हैं, जो मतलब कलर्ड में रहती हैं, जो आपको कलर प्रिंट आउट के तौर पर प्रिंट निकाल कर के देता है इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स के तौर पर। मिनी कंप्यूटर साइज़ में छोटे होते हैं और जिसमें बड़े सिस्टम्स जो होते हैं, जिसमें जो पिछले जो सिस्टम जितने भी
आपने देखे हैं अभी द फ्यूचर जनरेशन जितने कंप्यूटर हैं, जो उनमें फ़ीचर्स आए वो सभी फीचर्स इस मिनी कंप्यूटर में आ गए, मेरे छोटे आकार वाले कंप्यूटर सिस्टम में। मिनी कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर के माध्यम से होता था, अर्थात मिनी कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर से तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर के से आकार में छोटा होते हैं। इनका उपयोग अथवा मध्य रेंज वाले बिजनेस इत्यादि में काम लिया जाता है। आजकल मिनी कंप्यूटर शब्द को लगभग हटा दिया है, इसको सर्वर शब्द से के साथ मर्ज किया गया है। मिनी कंप्यूटर 1960 में बना। यह डेवलपमेंट IBM कॉरपोरेशन द्वारा किया गया। प्रारंभ में कंप्यूटर बिजनेस एप्लीकेशन और सर्विस को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस और कार्य क्षमता मेन फ्रेम कंप्यूटर के आसान ही थी। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो सकते हैं तथा यह मल्टी प्रोसेस टास्क सपोर्ट करता है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइज में मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर से कम होता है और इनकी प्रोसेसिंग क्षमता भी अच्छी होती है। इसलिए इस प्रकार के कंप्यूटर को अधिक पावरफुल माना जाता है और अधिक काम भी लेता है। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं, कम पावरफुल होते हैं, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से महंगी, पावरफुल, अधिक उपयोगी होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे ही काफ़ी सारे जो वर्क हैं आसानी से हो जाते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर इज स्मॉलर देन एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन बी केप्ट इन योर लैप एंड ईजिली कैरिंग। ये एक छोटा और अच्छा कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, जो हम कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं और कहीं पर भी आराम से अपना वर्क प्रोसेस चालू कर सकते हैं। दिस इज़ अ लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सुनने में लगता है कि सुपर कंप्यूटर में कुछ नया होगा या कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा होगा जैसे हम बोलते हैं, सुनते हैं, जैसे उसे करें तो वो फटाफट उस काम को कर दे, बट कुछ हैं जो आपको बताने वाला हूँ मैं। सुपर कंप्यूटर के विषय में जानते हैं। सुनने में तो कंप्यूटर का सुपर वर्जन लगता है और ये बात सही ही भी है। सुपर कंप्यूटर ऐसे डिवाइस को कहता है जो कि सभी एग्जिस्टिंग कंप्यूटर से भी ज़्यादा बेहतर और फास्ट प्रोसेसिंग करता है। अगर हम पहले ज़माने की बात करें तब कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था और कंप्यूटर बड़े रूम के आकार में हुआ करते थे, सही है। लेकिन जब से इंटीग्रेटेड सर्किट IC या माइक्रोचिप्स का ज़माना आया, अब कंप्यूटर के साइज़ में काफ़ी हद तक कमी आ गई। लेकिन सुपर कंप्यूटर में IC के समाहार का इस्तेमाल किया गया। माइक्रोचिप्स मतलब जो आप देखते हैं चिप्स लगी रहती हैं, इनबिल्ट से सर्किट्स रहते हैं, का बड़ा तादाद में इस्तेमाल होता था, जिसमें इनकी साइज़ में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था। इसलिए हमें सुपर कंप्यूटर छोटे आकार के देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड बाकी सभी नॉर्मल कंप्यूटर के मुकाबले हज़ारों गुना ज़्यादा फास्ट होती थी। यहाँ आज इस आर्टिकल में हम सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सुपर कंप्यूटर जानने में हमें जान ले कंप्यूटर, इसे समझने में थोड़ी आसानी होगी। कंप्यूटर की बाद में इस जनरेशन में डाटा और स्टोरेज काफ़ी बड़े इनोवेशन में प्रोग्रेस हुई। सुपर कंप्यूटर में FLOPS, जिसका मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड। FLO मतलब इसमें देखा होगा आपने कि किस तरीके से फ्लोटिंग होती है, किस तरीके से ये चलती हैं। और सुपर कंप्यूटर में मॉडर्न कंप्यूटर की स्पीड में जिसके लिए वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट कर देता है और एक ही पीस में काम करता है। इसलिए इस प्रोसेस को पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। और इसमें आपके जो जनरेशन्स हैं, जैसे कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स, मॉड्यूलर और वेदर के बारे में जाना और मौसम की जानकारी आपको पहले ही आपके पास जो फॉरकास्टिंग होती है मिल जाती है, वो सुपर कंप्यूटर इस पर वर्क कर